हर जगह नजर आते हो तुम कि यूं घुलते जाते हो मुझ में। कभी मेरी कविता की रिक्तियां भरते हुए, कभी मेरे गीतों की पंक्तियां बनते हुए। अब हर जगह नजर आते हो तुम, कभी मेरे संग चाय की चुस्कियां लेते हुए, कभी मेरे कंधे पे सर रख कर सो जाते हुए। हर जगह नजर आते हो तुम। अगर विश्व में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिए जाने वाले पदार्थ का जिक्र हो तो वह चाय ही होगी। और इस चाय की खूबियाँ कि पूछो ही मत। अनेकों रेसिपी से अलग अलग अंदाज में पकाई गई चाय दिलो दिमाग पर तो राज करती ही है, साथ साथ सभी मूड्स में भी साथ देती है। सोचिए, अगर चाय हो और इश्क की बरसात हो, एक तरफ चाय की खुशबू, दूसरी तरफ दिलदार की महक, शायद चाय की हर चुस्की का आनंद लाजवाब हो जाएगा। ऐसा ही एक काव्य संग्रह है इश्किया चाय, जिसमें 136 पन्नों में 119 कविताओं रूपी चाय का स्वाद आपकी जुबान और दिलो दिमाग का जायका बदलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। जायका चाय का किसे याद रखना है, तू मिल तो सही एक बार चाय के बहाने। बस तेरे गले लग रोना है, माना तेरी जुदाई का दर्द मुझे ताउम्र सहना है। पर बिछड़ जाने से पहले पहली बार से मिल लेना है। दीप मिस्टी पब्लिकेशन हरियाणा से प्रकाशित यह काव्य संग्रह डॉक्टर नीरू जैन जी की एक नायाब कृति है। एक विषय पर इतनी कविताएं लिखना आसान काम नहीं हो सकता। शायद नीरू जैन जी चाय की बेहद शौकीन हों और हर एक घूंट को उन्होंने बड़े प्रेम से पिया ही नहीं हो, बल्कि उस घूंट में समाहित हद प्रेम के कण-कण को आत्मसात भी किया हो। वरना चाय की इस यात्रा को इतने उत्कर्ष पर ले जाना कि वह इश्किया चाय में रूपांतरित हो जाए, आसान नहीं। रिश्तों की पगडंडी पर चलते चलते वह लिखती हैं कि ताल्लुक चाहे बिगड़ ही जाए, फिर भी मिलोगे तो बतलाओगे ना। चाहे अपना नहीं अजनबी ही समझ के चाय तो पिलाओगे ना। कभी जो मिल जाए राहों में, मिलने की खुशी तो जतलाओगे ना। आप कौन ये तो न पूछोगे, तुम मुझको पहचान पाओगे ना। पेशे से प्रोफेसर डॉक्टर नीरू जैन ज्वेलरी डिजाइनिंग में देश विदेश में एक जाना पहचाना नाम है और काव्य जगत में उनकी प्रसिद्धि की रफ्तार भी ठीक है। उनकी लेखनी का जादू तो आप इश्किया चाय और उनकी अन्य काव्य संग्रह पढ़कर महसूस कर ही सकते हैं, लेकिन इस काव्य संग्रह में वह आपको अपनी साधारण भाषा शैली से सजी हुई कविताओं से एक अलग सी ताजगी की अनुभूति करवाएंगी। इस काव्य संग्रह में वह लिखती हैं कि मैं रहूं ना रहूं पर मेरी कविताएं हमेशा मेरी याद दिलाती रहेंगी। लोग कहेंगे एक लड़की थी, बड़ा ही मीठा लिखती थी। उसकी लेखनी में था जादू कुछ ऐसा, मानो मां सरस्वती स्वयं घुंघरू पहन उसके पन्नों पर नृत्य करती थी। एक लड़की थी, बड़ा मीठा लिखती थी। बातें उसकी लंबी सी, कविताएं उसकी जादू की झप्पी सी, मन की नजरों से पढ़ो तो अपनी सी लगती थी। एक लड़की थी, बड़ा मीठा लिखती थी। इस कविता को पढ़कर ऐसा लगा जैसे नीरू जैन जी की कविताओं को पढ़कर किसी पाठक ने यह लिखा है, सटीक सत्य। इश्किया चाय काव्य संग्रह में प्रेम और चाय पर लिखी कविताएं एक ताजगी और अपनेपन से भरपूर ऊर्जा पुंज सी हैं। देशी विदेशी शब्दों के प्रयोग से बनी कविताएं रूपी माला काव्य संग्रह को सुशोभित करती हैं। चाय संग रिश्तों को जोड़ना और उनको काव्य रूपी अलंकारों से सजाकर कविता करना आपको आश्चर्यचकित करेगा। कभी उदासी में, कभी जुदाई में, कभी यादों की करवटों में, तो कभी इश्क की बगिया में कदमों पर कदम रखते हुए चाय की सुगंध से महकती कविताएं पढ़ते पढ़ते आपको चाय की तलब जगा जाएंगी। चल आ बैठ फिर से पुरानी बात करें, कब कहाँ कैसे क्यों मिले थे, जिक्रे पहली मुलाकात करें। तेरी बातें, तेरी हंसी और शरारती आंखें, सोचते हैं कहाँ से शुरुआत करें। इस इश्किया चाय काव्य संग्रह में चाय पीने के कई बहाने मिलेंगे और चाय के पीछे छुपे हुए कई राज भी उजागर होंगे। कहीं चाय पर इश्क की बाजी लगेगी तो कहीं कोई हिचकी चाय की यादें ताज़ा करेगी।
कहीं चाय के कप पर होठों की छुअन का प्यारा एहसास जगेगा, तो कभी उसके हैंडल को छूते वक्त प्रेमी या प्रेमिका की उंगलियों का स्पर्श महसूस होगा। कभी चाय पर किसी विशेष व्यक्ति को इनवाइट किया जाएगा, तो कभी चाय की तपिश से इश्क की तपिश मिल जाएगी। अनेकों कविताएं आपके दिलों की धड़कनों को अपनेपन का सुखद आनंद देंगी, तो कुछ कविताएं पुरानी यादों की टीस भी देंगी। लेकिन इस काव्य संग्रह में कुछ खामियां भी हैं, जैसे व्याकरण की अशुद्धियां और वर्तनी की अशुद्धियां, जो चाय की चुस्की लेते लेते चाय की पत्ती मुख में आने जैसा आभास कराएंगी। शायद यह गलतियां सुधारी जा सकती थीं और इस काव्य संग्रह को और खूबसूरती से पेश किया जा सकता था। अंत में मैं आलोक सिंह गुमशुदा साहित्यिक हस्ताक्षर की पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर नीरू जैन जी को इस इश्किया चाय काव्य संग्रह के लिए ढेरों बधाइयाँ देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्यों रूठे हैं, अब इसका हिसाब जाने दो, तकल्लुफ से भरी हर एक बात जाने दो। दिल दुखाकर पूछते हैं किसका है ये काम, जो निभाना नहीं तुम्हें तो अब ये लिहाज जाने दो। दूरियां जब दिलों की हो मिटाना नहीं आसान, ना कोशिश करो ना काम इन्हें रह जाने दो। याद तो आएगी फिर भी तुम्हें टूट कर मेरी, याद तो आएगी फिर भी तुम्हें टूट कर मेरी। दिन तो गुजर गया जरा शाम गुजर जाने दो। दिल तोड़ के जो जाओ तो रखना क्यों वास्ता, तो मुड़ मुड़ के देखने का अब अंदाज जाने दो। मेरी फिक्र मेरा हाल क्या करोगे जानकर, जो चले गए किसी के साथ तो ये एहसान जाने दो। तेरा मेरा शायद कुछ इतना ही था वास्ता, तेरा मेरा शायद कुछ इतना ही था वास्ता। तोहमते बेवफा क्यों हर इल्ज़ाम जाने दो, हर इल्ज़ाम जाने दो। धन्यवाद। जय हिंद।